और गाइस मैं ना आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी नई थ्योरी देने लगा हूँ, इट्स टोटली डिफरेंट। देखिए, आप लोग कहते हैं कि ट्रम्प ट्रम्प इंडियंस के पीछे पड़ा हुआ है, ट्रम्प ने निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, राइट। तो मैं ये थोड़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा जो जो चल रहा है पूरी दुनिया में। अगर आपने नोट किया कभी कि यूके भी इंडियंस को निकाल रहा है, कनाडा भी इंडियंस को निकाल रहा है, कभी आपने नोट किया है? इवन ऑस्ट्रेलिया भी इंडियंस को निकाल रहा है। ये सारे जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, सारे के सारे इंडियंस को निकाल रहे हैं इस वक्त। आपने नोट किया है कभी? ठीक है ना, कभी आपने नोट किया है चीज़ कि देखो, अगर मान लो ट्रंप को प्रॉब्लम है कुछ, ट्रंप तो एक है ही ऐसा सा बंदा जिसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो ये कनाडा को क्या प्रॉब्लम है, यूके को क्या प्रॉब्लम है? बल्कि इनमें से कई जगह तो लिबरल्स की ही सरकार है जो कि वैसे ही प्रो इमिग्रेशन हुआ करती थी, फिर भी ये इंडियंस को निकाल रहे हैं, राइट। तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि ये ना कोई साइकिल का पार्ट है ये, जो मेरे हिसाब से 1990 से या मिड 90 से या अर्ली 90s के आसपास शुरू हुई है और ये आज तक चली है, और अब ये साइकिल एंड हो रही है। ये नहीं होता कि कंप्लीटली इमिग्रेशन एंड हो जाएगी, लेकिन बड़े बड़े तौर पे ये उसी एक सर्टन साइकिल का पार्ट है। इनफैक्ट मैं भी उसी साइकिल में आया हूँ, मैं लेट 90s में आया हूँ ना यहाँ पे, या अर्ली 2000 ही लगा लो, बस लेट लास्ट वाला महीने लगा लो 1999 का। तो ठीक है, तो ये बड़े बड़े तौर पे एक साइकिल का पार्ट है, ठीक है ना। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको सुन के हैरानी होगी कि कितनी सिमिलैरिटी है, और इससे आपको भी शायद मेरी साइकिल्स में, जिन साइकिल्स में मैं बिलीव करता हूँ, उसके अंदर आपका भी शायद बिलीव बैठ जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से 1990 में वर्ल्ड की इकॉनमी ओपन करनी स्टार्ट की इन लोगों ने, गोरों ने, एंड उसके बाद इन्होंने सारा कुछ किया। तो वर्ल्ड की इकॉनमी अब वर्ल्ड इकॉनमी इन्होंने ओपन की थी ना, सारा इन्होंने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट की जब यूएसएसआर का डाउनफॉल हुआ 1991 में, इन्होंने गैट ट्रीटी साइन करी और ब्ला ब्ला ब्ला। तो 95 में ये वाई टू के प्रॉब्लम, 93 में वाई टू के प्रॉब्लम नज़र आ गई। 95 में रिकॉर्ड इंडियन इमिग्रेशन होनी स्टार्ट हुई है, 2001 तक बहुत ज़्यादा हुई, 2002 तक बुश ने तो 200,000 का H1B का कोटा कर दिया था। देन वो चलता रहा 2012 में थोड़ी टाइटनिंग स्टार्ट हुई, 2008 में डिफरेंट रूल स्टार्ट हुए, बहुत सारे लोग आने लगे, 2012 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगे, 2021 से थोड़ी टाइटनिंग स्टार्ट हो रही, 2025 आते आते आपके सामने प्रीटी मच ऐसे लगता है जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन सारी दुनिया इंडियंस को हेट कर रही है, पता इंडियंस ने क्या कर दिया, राइट। ये आप फील करते हो सारा। पर अगर आप नोट करेंगे यही पैटर्न यूके में भी है, यही पैटर्न ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ठीक है ना, अगर आप नोट करेंगे तो अब आपको ये तो दिख रहा है कि यहाँ सारे निकाल रहे हैं, पर आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने जब एक्सेप्टेंस करनी स्टार्ट की थी इमिग्रेंट्स की एंड ऑल दैट, तो इन्होंने सबने इकट्ठे से ही की थी। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बातें, ठीक है। तो ठीक है ना, तो बेसिकली सबसे पहले अगर आपको दिखता है ना, यूएसए ने H1B वीज़ा प्रोग्राम कोई अर्ली 1990s में वो किया था, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। बेसिकली H1B इन्होंने कोई इसका, जरा मैं एग्जैक्ट उसका नाम बताता हूँ, द इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 इन्होंने स्टार्ट किया, एंड उसके साथ ही H1B वीज़ा फॉर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ। अगर आप नोट करें तो आज ट्रम्प कहता है कि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, 35 साल लगे इनको समझने में कि अब्यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली फंडा ट्रम्प नहीं है, मैं तो साफ बता रहा हूँ, इट्स नॉट ट्रम्प, इट्स बेसिकली साइकिल। वो साइकिल अपने अपने एंड पे आ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इमिग्रेशन एंड हो जाएगा, वो साइकिल अब रिकैलिब्रेट होगा एज पार्ट ऑफ द लास्ट फेज, और बहुत ही कम हो जाएगी इमिग्रेशन, खत्म तो खैर नहीं होती। लेकिन बड़े बड़े तौर पे अगर आपको याद हो तो 80s में, अगर आपको पता है इस बात का, 80s में तो बस बड़े बड़े साइंटिस्ट आया करते थे हम इंडिया से, और लेबर क्लास भी आती थी वैसे, बट बड़े बड़े तौर पे मतलब ऐसा नहीं होता था कि जैसे कि ये आईटी के इंजीनियर्स आ रहे हैं और लेफ्ट राइट से सारा, बेसिकली एक्शन था ही नहीं। तो उसी से ऐसे तरह के लोग आए ना, या तो डंकी वगैरह के भी लोग कम हुआ करते थे, अगर आपको पता हो तो डॉक्टर्स आते थे, और आपको पुराने पुराने डॉक्टर्स मिलेंगे, वो भी बड़े कम मिलेंगे, नहीं कि सारे होंगे। तो बेसिकली बहुत कम लोग आया करते थे, अगर आप जाके देखोगे। मैं तो कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ जो पाकिस्तान के लोगों को बड़ी हैरानी होगी, ये कंफर्म नहीं है, जाके खुद कंफर्म करना। 1985 तक पाकिस्तान के पासपोर्ट पे अमेरिका में आना फ्री था, जब मर्जी आ जाओ, विजिटर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो जैसे कि समझ रहे हो मैं क्या कह रहा, होता है ना वीज़ा ऑन अराइवल, वैसे वैसा सिस्टम था। यस, पाकिस्तान के पासपोर्ट को 1985 तक, ठीक है ना। चलो, तो 1990 में इन्होंने H1B क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, और H1B का इन्होंने इमिग्रेशन एक्ट पास किया। 1997 के अंदर कैप रीच होने लगी, इन्होंने बढ़ा दी, कैप बढ़ा दी, 200,000 जैसी कर दी, ठीक है ना। अमेरिकन कंपैरेटिवनेस एंड वर्कफोर्स इंप्रूवमेंट एक्ट ऑफ 1998 से इन्होंने उसको बढ़ा दिया, और उसी तरह उसी के बाद मैं आया हूँ
ठीक है ना। 2000 में जाके इन्होंने उसको और बढ़ा दिया, 2022 तक इस तरह से रहा। 2022 तक आते आते इन्होंने अब जाके थोड़ा सा इसको रिस्ट्रेन करना स्टार्ट किया है। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बताता हूँ। यूनाइटेड किंगडम ने भी 1990s में ही 1996 में असाइलम एंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया था। होल आइडिया वॉज कि खोलो रास्ते, ठीक है ना। 2012 में इन्होंने स्ट्रिक्टर थ्रेशोल्ड्स बनाई फॉर नॉन ईयू फैमिली माइग्रेशन एंड अदर टाइटनिंग मेजर्स। 2021 में फॉलोइंग ब्रेक्सिट इन्होंने यूके ने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर यूएस सिटीजन मूवमेंट मूव टू पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन, बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा टफ कर दिया। 2025 में तो ये उल्टी सीधी बातें ही करने लग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विल डू मेजर रिफॉर्म्स टू स्किल्ड वर्कर राउट्स एंड स्टूडेंट वीजाज एंड सेटलमेंट रूल्स। दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये यूके में भी हो रहा है और कनाडा में भी जो अभी चल रहा है वो तो मैच कर ही रहा है। जो मैं पुरानी चीज़ों को मैच कर रहा हूँ ना। 1990s में भी कनाडा ने इन्होंने कहा था विल रेज द इमिग्रेशन फ्लोज। अभी ये कह रहे हैं वी डोंट वांट मोर इमिग्रेशन, हमारे 25% इमिग्रेशन है, हम उसमें से पता नहीं 5%, मैं बताऊंगा क्या इनका है जो इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। इन्होंने दे डिड अ 5-year प्लान कि बाय 1992 ये 250,000 हर साल बंदे लाएंगे। इन्होंने रूल पास किया था उस वक्त। सब वेरीफाइबल फैक्ट्स भी होंगे क्योंकि मैं तो चार्ज से पूछे हैं। 2024 में कनाडा नाउज अ रिडक्शन इन इमिग्रेशन टारगेट्स। 2025 में ये कहते हैं कि तो बेसिकली इन सभी जगहों पे कनाडा वगैरह में एक्चुअल लॉज पास हुए जिसके साथ इमिग्रेशन बढ़ी, और कनाडा में भी और यूके में भी और अमेरिका में भी और सभी जगह पे ऐसे हुआ होगा, आप जाके देख लो। एंड अभी वो सारे लॉज उन्होंने इसको कैटलाइज किया इन लेट 90s, जिसके अंदर मैं भी आया हूँ अर्ली 2000s में। और उसके बाद ये अब इन्होंने इसको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम कर दिया ये सारे ऐसे कर रहे हैं। तो हियर इज़ माई थिंग, ये ना जो तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सब ऐसे करते रहते हैं और ये आप ट्रम्प के ऊपर नहीं है, ये सारा का सारा बेसिकली सब पार्ट ऑफ अ साइकिल, राइट। इसका मेरी डार्क थ्योरी से भी थोड़ा सा लेना देना है। मेरी डार्क थ्योरी कहती है कि 35 to 40 ईयर्स की साइकिल होती है। देखो 35 साल हो गए हैं। 1990 में इंडिया की इकॉनमी ओपन होनी स्टार्ट हुई। मतलब मैंने तो देखा है कि यार एक मतलब 50,000 वाला प्लाट आज की डेट में 15 से 20 करोड़ का प्लॉट है, समझ रहे हो। 50,000 वाला प्लॉट, जिस बंदे ने ज़िंदगी में कभी मतलब ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखे हैं, मतलब कि चंडीगढ़ में मतलब जिनको कुछ पता ही नहीं है, बस उनका प्लाट लिया बाकी कुछ उनको नहीं आता, ना उनको कोई फाइनेंशियल है ना किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, और वो बैठे बैठे ही 50,000 रुपये से सीधा 15-20 करोड़ तक पहुंच गया। द पॉइंट इज राइट। तो ये एक साइकिल है। मेरी डार्क थ्योरी के हिसाब से ये सारी जो साइकिल है जब ये एंड होगी तो उसके बाद USD 900 रुपये का हो जाएगा। मैं सिर्फ डार्क थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मेरा मेन वीडियो देखो मैंने आपको बता दिया कि ये सारा का सारा एक साइकिल है। अब इन लोगों को नहीं चाहिए तो इसका मैं वो निकाल देता हूँ। बेसिकली इन्होंने इस पूरी साइकिल के अंदर इन्होंने इंडिया का पूरा फ़ायदा उठाया। दे वांटेड पीपल, इन्होंने इंडिया से बंदे लिए, अब इनको नहीं चाहिए, निकाल रहे हैं। और सभी को नहीं चाहिए, राइट। ये कोई इकोनॉमिक साइकिल्स का पार्ट है और ये सारा का सारा ये इकट्ठे मिलके करते हैं सारे। और ये बेसिकली इन्होंने अपने इंडिया को एज ए चंगू मंगू को, मैं तो बोलते रहता हूँ कि इंडिया की नौकर कंट्री है। देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए एक्सप्लेनिंग कि इंडिया की लाइफ बहुत अच्छी है। जो 15-20% मिडिल क्लास है उनकी लाइफ बहुत बढ़िया, मिडिल क्लास प्लस वाले बंदे, अपर मिडिल क्लास वाले बंदे बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं इंडिया में, उनको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने बहुत सारे रीजंस दिए हैं, लेकिन इंडिया एज ए कंट्री काफ़ी पीछे है और पीछे ही रहेगा। और इंडिया को मैंने ये भी वीडियो बनाया है कि इंडिया को आगे लेके जाके आप करोगे क्या, आपको क्यों करवाना है, आप क्या चाहते हो। जो बॉटम 50% उन लोगों को मान लो सरकार कहती है लाख रुपए महीना देंगे, तो कौन देगा उनको, किसके पैसे जाएंगे, आप ही के तो पैसे जाएंगे। मैंने कितनी बारी समझाया सारा। तो आपके तो फेवर में सारा कुछ है, जो भी मैं सारी बात कर रहा हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया कंट्री बन चुका है। 15 से 20% जो लोग हैं टॉप के, उनके लिए बहुत बढ़िया कंट्री बना हुआ है। और उसको प्लीज़ उसको आप प्रिजर्व करो, इसको ज़्यादा ऐसे ना कभी इसके बारे में कंप्लेंट ना किया करो। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, इंडिया एज ए कंट्री हमेशा पीछे ही रहेगा। अगर आप देखेंगे ना ये सारी की सारी साइकिल्स इजिप्ट के लिए भी ट्रू हैं, इवन पाकिस्तान के लिए भी ट्रू हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, लेकिन अब देखो फेल्ड स्टेट भी सेम एग्जैक्ट साइकिल्स फॉलो कर रही है। सिर्फ अभी रिसेंटली उनकी वैल्यू ऑफ करेंसी बहुत गिरी, अदरवाइज वो बाकी सब कुछ सेम ही था, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज कि इंडिया जो है ये जो सारा कुछ एक इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट है और उसके हिसाब से मतलब ये सारा कुछ चल रहा है। तो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अगली प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। अब मैं सारी चीज़ें अपनी डार्क थ्योरी से भी टाई करूँगा
क्योंकि मेरी डार्क थ्योरी यही कहती है कि 1990 से के बाद से इन्होंने कंट्री ने कुछ करना स्टार्ट किया है जिसकी समझ थोड़ी बहुत ही तो है। अब मैंने कई बार बहुत सारे वीडियोस बनाए एक्सप्लेनिंग कि कैसे गोल्ड को इन लोगों ने यूज़ किया, कैसे इन्होंने जो लोन है उसको डाइल्यूट कर दिया, और ये लोन लेना इन सभी ने ट्रेंड स्टार्ट किया 95 से लेके 2005 तक इन लोगों ने सब बहुत सारे लोन लिए। अगर आप नोट करें तो इसी समय पर उन्होंने इमिग्रेशन भी की। देखिए प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इमिग्रेशन का इकोनॉमिक साइड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लेना देना है कि जब बंदे यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं ना वो पैसे इंडिया भेजते हैं। मैंने भी 2012-13 में बहुत पैसे इंडिया भेजे, राइट। मैंने बहुत प्रॉपर्टियाँ खरीदी तो सारा पैसा इंडिया भेजता था। इवन देखो 12-12, 13-13, 14-14 साल तक बंदा यहाँ पे आके वीडियो इंडिया भेजता रहता है। 20-20 साल तक भी बंदा पैसे इंडिया भेजता रहता है, ठीक है ना। अभी भी भेजने वाले लोग होंगे जिनको मैं 25-25 साल हो गए, बट एनी वैसे दैट शुड भी, इतना तो बंदे को अकल आ जाती है अब तक तो, और भेजना बंद कर देता है, बट फिर भी ठीक है ना। सो द पॉइंट इज़ कि बेसिकली 20-20 तो बेसिकली ये डार्क थ्योरी के अंदर बस इन्होंने नॉर्मल थ्योरी में तो ये है कि इन्होंने इंडिया को यूज़ किया और इंडिया को मतलब इंडिया को इन्होंने चूसा चाटा और फेंक दिया, गुठली गुठली फेंक दिया। तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग एंड दैट्स व्हाट वाज सपोज टू हैपन। एंड डार्क थ्योरी के हिसाब से थिंग्स आर जस्ट बेसिकली कमिंग टू प्रीटी मच एन एंड। एंड इसके अच्छा, तो जब इमिग्रेशन होती है वो पैसे भेजते हैं इंडिया, सो इससे कंट्री की इनकम होती है। अब जाके देखो रेमिटेंसेस कितनी बढ़ी हैं, डॉलर की फॉर्म में। अब नोट करना कितनी रिमिटेंस बढ़ी है इंडिया के अंदर, कितनी रिमिटेंस आती थी। आई थिंक इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट रिमिटेंस, नहीं नंबर 1 रिमिटेंस इन कंट्री फॉर इनकमिंग रिमिटेंस, राइट। मैक्सिको वाज नंबर 1 या इंडिया वाज नंबर 1, अब देखो जाके शायद इंडिया वाज नंबर 1। तो अब देखो कि कितनी रिमिटेंस आती थी, मतलब ये बहुत बड़ी इनकम होती थी कंट्री के लिए। ये सारी इनकम के ऊपर अब इनको कोई ज़रूरत नहीं है इनको इंडिया को देने की इनकम, तो ये सारा को सारा रुकेंगे और थोड़े दिन कुछ हुपला बुला चलेगा, उसके बाद इंडिया नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इंडिया चाइना के साथ ज़्यादा उसके युआन वगैरह के चक्कर में फंसेगा, जितना ज़्यादा फंसेगा उतना ज़्यादा वो सारा जो मैं बोल रहा हूँ सारा होने लगेगा। पर ये मेरी डार्क थ्योरी का पार्ट है, इसको मैं इसके बेस पे कोई मैं ना डिसीजन लेता हूँ ना आप लोगों को किसी को लेने को बोलता हूँ, राइट। बल्कि हाँ जी, बल्कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आज की डेट में भी अमेरिका आना, जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका ना जाओ, अमेरिका ये ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। मैं आज की डेट में भी अमेरिका आना सबको कह रहा हूँ कि आओ। जो बंदे लेबर क्लास हैं, जो बंदे मिडिल माइनस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इंडिया के अंदर लोअर मिडिल क्लास में हैं, दे शुड कम टू अमेरिका। आप लोग ठीक है ना, तो उस पर मैं पूरा एक अलग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।